सभी झारखंड वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपके द्वारा चुनी गई सरकार का कार्यकाल आज 3 साल पूरा हो गया। आने की झारखंड सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन मीडिया से बात करते हुए कई अहम बात बोले। आज इस वीडियो में हम उन बातों का चर्चा करेंगे कि उनका 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। मीडिया से बात करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड 20 साल तक दमन और शोषण का दंश झेला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आज झारखंड कौन सा तरक्की कर रहा है? आज भी झारखंड दमन और शोषण का दंश झेल ही रहा है, क्योंकि झारखंड के सभी छात्र बेहाल हैं, और जिस राज्य के छात्र ही खुश नहीं है वो राज्य खुशहाल क्या होगा। और भी श्री सोरेन ने प्रमुख बातें बोली, जिसमें से बोला कि किसानों के खाते में 232 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के बारे में सोचा और किसानों के खाते में 232 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। लेकिन मैं उनसे इस विषय पर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कोडरमा जिला में ऐसे कौन से अधिकारी को समीक्षा करने के लिए भेजा था जिसमें चंदवारा प्रखंड को सुखाड़ के क्षेत्र से बाहर रखा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी या तो काम नहीं करते हैं या तो फिर वो सही रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचाते हैं। ये समीक्षा करने वाली चीज है कि पूरे चंदवारा प्रखंड में कहीं भी खेती नहीं हुआ है, और आश्चर्य की बात यह है कि चंदवारा प्रखंड को सुखाड़ के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। श्री सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हम रोजगार और नौकरी देने के मामले में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। वो कितनी गंभीरता से काम कर रहे हैं वो तो शायद झारखंड के सभी छात्र देख ही रहे हैं। एक तरफ जहां श्री सोरेन मीडिया से बात करते हुए नेतरहाट की खूब प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि नेतरहाट ही सबसे ज्यादा IAS IPS देता है, वहीं दूसरी ओर मीडिया में खबर छपती है कि नेतरहाट में पिछले 5 सालों में 30 शिक्षक रिटायर हुए और आज तक एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। लगातार नेतरहाट स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में कमी होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये झारखंड की जनता आपसे सवाल करती है। एक तो रहा झारखंड सरकार के द्वारा बोली गई बातें कि उन्होंने 3 साल में क्या क्या काम किया है। अब मैं बताता हूं जो मैं अपने आंखों से देखा हूं कि झारखंड में 3 साल में क्या काम हुए हैं। झारखंड में स्थानीय नीति का झुंझुना सभी झारखंड वासियों को दिया जाता है 1932 का खतियान लागू करके, जो कि आज तक झारखंड 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ है और शायद ना कभी लागू होगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी कानूनी अड़चने हैं। खुद एक बार विधानसभा में खड़े होकर हेमंत सोरेन कहते हैं कि जो भी कानून के थोड़े बहुत जानकार हैं उन्हें पता है कि झारखंड में 1932 का खतियान कभी भी लागू नहीं हो सकता है। और उनके यह स्टेटमेंट देने के कुछ ही दिनों के बाद वो इतने ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि वो 1932 का खतियान झारखंड की विधानसभा से पास करवा देते हैं और 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास भेज देते हैं। और जबकि मान्यवर खुद ही एक तरफ से कहते हैं कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, फिर भी वो प्रस्ताव पारित करके और खतियानी जोहार की यात्रा निकालते हैं। मान्यवर शायद यह यात्रा झारखंड में 1932 के खतियान लागू होने के बाद यदि निकाली जाती तो मेरे अनुसार बहुत बेहतर होता, क्योंकि झारखंड की जनता को केवल झुंझुना नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए। क्योंकि ये हर कोई जानता है कि 1932 का खतियान केवल आपका एक पॉलिटिकल स्टंट था और इससे अलावा उससे कुछ भी नहीं। दूसरा, श्री सोरेन का सबसे बड़ा काम रहा झारखंड में नियोजन नीति को लागू करना। मैं आपको बता दूं कि जो पिछले सरकार यानी कि रघुवर सरकार जो नियोजन नीति बनाई थी उसे हेमंत सोरेन ने रद्द कर दिया और अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को लिख रखा था कि श्री सोरेन नए नियोजन नीति को लाएंगे, और उन्होंने लाया भी, और इतना बढ़िया नियोजन नीति लाया कि कोर्ट ने उसे तुरंत निरस्त कर दिया और झारखंड के लाखों युवाओं का जिंदगी अधर में लटक गया। और उनके मंत्री महोदय कहते हैं कि 15 दिन में फिर से नियोजन नीति बन गया। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहली बार जब श्री सोरेन ने नियोजन नीति बनाया तो उसे बनाने में कुल 3 साल लगे, और आने वाले 15 दिन में झारखंड में नियोजन नीति बन जाएगा। वाह रे, क्या झारखंड के छात्रों के साथ मजाक है। माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपसे 3 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप ईमानदारी से मीडिया में एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आपके कार्यकाल में कोयला घोटाला नहीं हो रहा है, कोयला चोरी नहीं हो रहा है? सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। आपके कार्यकाल आने के बाद बरही में जिस प्रकार का हत्या हुआ, दुमका में जिस प्रकार का हत्या हुआ, एक लॉ की छात्रा के साथ जिस प्रकार का रेप का घटना आपके कार्यकाल आने के बाद हुआ,
उस प्रकार से लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी झारखंड में चौपट है। इसे कब सुधारेंगे, इस बात को भी मीडिया में यदि आप बताते तो शायद बहुत अच्छा होता। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप तक सही रिपोर्ट पहुंच रहा है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि मैं बता दूं कि आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक एक ब्लॉक स्तर पर इसकी समीक्षा करवा लें और अपने सारे अधिकारियों की जांच करवा लें, तो शायद आपको इस बात का भनक अच्छी से लग जाएगा कि आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार कितनी अपनी चरम सीमा पे है। आज ब्लॉक हो या जिला हो, हर जगह जहां पे भी लोग काम करने जाते हैं वहां पे केवल और केवल पैसों की डिमांड होती है। बिना पैसों का एक काम नहीं होता है। आप माने या ना माने, आपकी सरकार माने या ना माने, आपके अधिकारी माने या ना माने, लेकिन देश की जनता जानती है, झारखंड राज्य की जनता जानती है कि यही बात सही है। जब आप 2019 में चुनाव मैदान में उतरे थे तो आपने घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें आपने झारखंड में 3 उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था, हजारीबाग, पलामू और चाईबासा, जो कि अभी तक नहीं बना है। वो 3 उप राजधानी झारखंड में कब बनेगा, थोड़ा मीडिया में ये भी बता देते तो झारखंड की जनता को सुनकर बहुत खुशी होता। आपने घोषणा पत्र में बोला था कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 साल में 5 लाख नौकरियां झारखंड के छात्रों को दिया जाएगा। 2 साल छोड़िए, 3 साल में आपने कितनी नौकरियां दी हैं, यदि मीडिया में ये भी बातें बता दिए रहते तो शायद झारखंड के छात्रों को ये बातें सुनकर बहुत खुशी हुआ रहता। शहीद के परिवार को सीधा नौकरी मिल सके झारखंड में, इसके लिए आप झारखंड में कानून बनाने का भी घोषणा पत्र में लिखा था। वो कानून अभी तक बना या नहीं बना वो भी मीडिया में बताते तो शायद बहुत अच्छा होता। झारखंड की जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का भी आपने प्रस्ताव रखा था अपने घोषणा पत्र में। वो कितना यूनिट अभी आप बिजली फ्री दे रहे हैं, शायद वो भी बात आपको बताना चाहिए था। शायद आपने घोषणा पत्र में ये भी बोला था कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से झारखंड की सभी घर में चाय पत्ती, दाल, तेल इत्यादि दिया जाएगा। वो शायद अभी आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, झारखंड की जनता ये भी आपसे सुनना चाहती है। झारखंड के कुछ शहरों को आप विश्व स्तरीय शहर के रूप में आप विकास करने वाले थे। आप झारखंड में इसके लिए कितने शहरों को विश्व स्तरीय शहर बनाया, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हजारीबाग में एयरपोर्ट बनने वाली थी, जिसके लिए शायद हजारीबाग के विधायक से पता चला है कि केंद्र से उसके लिए फंड भी आ गया है और झारखंड सरकार को इसके लिए ज़मीन देनी थी। 2019 में ज़मीन का मुआयना हुआ और अधिकारियों के द्वारा उस ज़मीन को निरस्त कर दिया गया कि ये ज़मीन नहीं चलेगा। फिर आपने एयरपोर्ट बनने के लिए झारखंड सरकार दूसरी ज़मीन हजारीबाग में क्यों नहीं दी? आज वह मामला ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा हुआ है, ये बात समझ से परे है। झारखंड सरकार हजारीबाग में एयरपोर्ट बनने के लिए ज़मीन कब देगी, ये बात भी हजारीबाग के सभी आम जनता आपसे सुनना चाह रही थी, लेकिन इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। जरा एक बार मीडिया में आकर वो भी बातें बताइए कि हजारीबाग में एयरपोर्ट बनने के लिए आप ज़मीन को कब अलाउट करेंगे। दोस्तों, झारखंड सरकार की हर एक कमी मैं आपके सामने रखता हूं ताकि झारखंड सरकार तक बात पहुंचे और इसके लिए अच्छे से अच्छा कदम झारखंड सरकार उठाए ताकि जनता का हित में काम हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय झारखंड।